शब्द, वर्ड्स इंसान के बनाए हुए सबसे पावरफुल वेपन्स। लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि आप कुछ बोलते हैं और आपको कोई सुनता नहीं। ये प्रॉब्लम अक्सर आप लोग फेस करते हैं क्योंकि आप लोग जब भी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी कारण से आप अटक जाते हैं। हो सकता है आपने दिमाग में बुरी बात सोची हो, लेकिन जब आप उसको बोलने के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और यू एंड अप मेसिंग इट अप। एक और प्रॉब्लम आप लोग आती है कि अक्सर आप लोग बोलते बोलते यू फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही सिंपल 5 टिप्स का प्लान, जो कि आपको हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि आप कैसे इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं, इफेक्टिवली बोल सकते हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी लिखना और ग्रामर से बहुत अलग है। आपको शायद ये मालूम हो कि जैसलमेर, जो कि एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है इंडिया में, वहां पर आप 10-10 साल, 11-11 साल के बच्चों को फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलते हुए सुनते हैं। तो क्या वो अंग्रेजी के ट्यूशंस लेते हैं पहले, या वो बहुत वेल एजुकेटेड हैं कि उनको अच्छे से अंग्रेजी बोलनी आती है? नहीं। इसका सिंपल रिलेशन डायरेक्टली होता है कि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते। और अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूं लेकर आपके सामने 5 इफेक्टिव टिप्स टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आपको मैं बताऊंगा कि क्या 5 वो तरीके हैं जिनको इंप्लीमेंट करके आप बड़े अच्छे से अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं। जानना चाहेंगे इनको? आई होप आप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात और सबसे बेसिक बात किसी भी भाषा की होती है कि अगर आप किसी भाषा को इफेक्टिवली बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको LSRW इन पे कमांड डेवलप करनी होती है। अभी होते क्या LSRW? तो LSRW होते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये किसी भी भाषा के स्तंभ होते हैं, अंग्रेजी के भी हैं। अगर आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं तो आपको इफेक्टिवली इन चारों चीजों पे काम कर लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा फोकस स्पेशली इंग्लिश पे है अभी, तो स्पीकिंग पे है अभी, तो देखते हैं आप कैसे इफेक्टिव स्पीकिंग कर सकते हैं। ये रही आपकी 5 स्टेप। हियर इज द फर्स्ट वन, प्रैक्टिस स्पीकिंग फ्लुएंसी बिफोर एक्यूरेसी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चाहे आप जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में हो, चाहे आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी बोलनी ना आती हो, चाहे आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी के शब्द ना आते हो, लेकिन आपको अभी से शुरू करना है एक काम। क्या? कि आप अंग्रेजी बोलना शुरू करें। पहले गलत होगी, एक्यूरेट नहीं होगी, एक्यूरेसी नहीं आएगी, लेकिन फ्लुएंसी आ जाएगी धीरे 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 धीरे। आपने अक्सर पाकिस्तानी प्लेयर्स को अंग्रेजी बोलते हुए सुना होगा और उनकी अंग्रेजी देख के लगता होगा आपको कि अच्छा है कि मैं हिंदी में ही बोल लूं या मैं किसी और ही भाषा में बोल लूं जो मुझे कंफर्टेबल है। लेकिन वो पहला स्टेप उन्होंने पार कर लिया। अगर वो गलत इंग्लिश भी फ्लुएंटली बोल रहे हैं तो पहला स्टेप उन्होंने पार कर लिया है। ये काम आप लोग भी इफेक्टिवली कर सकते हैं, चाहे जिस भी सिचुएशन में है। शुरू करिए अंग्रेजी बोलना। पहले जो भी बात आपको करनी है, जिससे भी करनी है, वो अंग्रेजी में करने की कोशिश करिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप इतना कर लीजिए कि आप अपने घर में अपना किसी दोस्त के साथ, अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ, अपने किसी भी बड़ी के साथ एक सिस्टम बनाइए कि दिन में 1 घंटा हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में कॉन्वर्सेट करेंगे। कोई विशेष टॉपिक के ऊपर बात नहीं करनी है। जो बातचीत आप जनरली करते हो ना किसी से, वही बातचीत आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में करनी है। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको कि जरा दोनों को इंग्लिश नहीं आती हो तो क्या करेंगे? तो कोई बात नहीं, दोनों गलत इंग्लिश में बात करो, दोनों एरोनियस इंग्लिश में आप बात करो, लेकिन शुरुआत होगी वहां से। और इसीलिए बोला जाता है अंग्रेजी में भाषा में बोलते हुए फ्लुएंसी पहले आती है एक्यूरेसी से। पहले आप फ्लुएंटली बोलना सीखते हैं, आपके मन में जो डर होता है भाषा को लेके बोलने के लिए, वो खत्म करते हैं आप, और उसके बाद धीरे 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 फिर आप एक्यूरेसी पे आते हैं, फिर आप सही अंग्रेजी बोलने लगते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो, स्टार्ट स्पीकिंग। बोलना शुरू करिए, क्योंकि बोले बिना आप अंग्रेजी बोलना सीख नहीं सकते हैं। ये पहला काम है। कुछ कुछ ऐसा है जैसे कि आप सारी चीजों की तैयारी कर लें, साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं आप सारी चीजों की तैयारी कर लें, लेकिन आप साइकिल चला के ना देखें। अब साइकिल तो चलानी आपको, या स्विमिंग करनी, तो आपको ये काम करके ही आएगी। जब तक आप इनको नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगी। तो पहला काम क्या करना है, यू नीड टू बिगिन स्पीकिंग इंग्लिश। हो सकता है आपको थोड़ा डर लगे, तो उस डर को ओवरकम करिए। मिस्टेक से बिल्कुल मत डरिए, जितनी गलती होंगी कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो ठीक होती जाएंगी। तो पहला, डू नॉट वरी अबाउट द मिस्टेक्स, गो अहेड एंड स्पीक इंग्लिश। बोलिए। ये काम आप सिर्फ हफ्ते भर कर लीजिए। आई एश्योर यू कि हफ्ते भर में आपको बदलाव दिखेगा, हफ्ते भर में, और लगभग 2 हफ्ते के अंदर तो आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे। ये मैं आपको एश्योर करता हूं। 1 हफ्ते आप ये काम करके देखिए, ठीक है। दूसरे स्टेप पे चलते हैं अब, और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये भी, जिसमें आपको क्या करना है बच्चा पार्टी, यू नीड टू बिगिन थिंकिंग इन इंग्लिश।
आपको अंग्रेजी में सोचना शुरू करना होगा। अभी आप क्या करते हैं, आप किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो आप कोई भी चीज अगर किसी से बातचीत कर रहे होते हैं या किसी भी सीन को आपको डिस्क्राइब करना होता है तो आप पहले हिंदी में उसके लिए सेंटेंस बनाते हैं। वह खेल रहा है, अच्छा वह खेल रहा है को ट्रांसलेट करते हैं ही इज प्लेइंग, ऐसे करके आप करते हो और उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है ना। आप बहुत डिलेड रिस्पॉन्स देते हो अगर आप बातचीत कर रहे हो ऐसे किसी से। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, चाहे स्टार्टिंग गलत से होगी अगेन यहां पर भी, लेकिन शुरुआत अगर कर दिया आपने कि आप अंग्रेजी में सोचना आपने शुरू कर दिया तो फिर आप फटाफट से अंग्रेजी शुरू कर पाएंगे बोलनी। तो पहला काम ये करिए। दूसरा, इसी के लिए बड़ा हेल्पफुल एक काम हो सकता है जिसको आप रिकॉर्डिंग या मिररिंग टेक्निक भी बोलते हैं। उसमें क्या करना होता है आप लोगों को, आप किसी शीशे के सामने या अपने मोबाइल फोन के सामने बैठिए और आप कुछ भी अपने डेली रूटीन के बारे में 5 मिनट आपको बोलना है लगातार अंग्रेजी, चाहे गलत चाहे सही, जैसा भी आपको आता है वैसा। ठीक है, आपको क्या करना है उसमें कि आपको बोलते चले जाना है। क्या बोलना है, आप किस टॉपिक के बारे में बोले, तो कोई भी एक टॉपिक जाओ कि आपको बहुत पसंद है। मान लीजिए आपको अपने राष्ट्र के निर्माण के बारे में बोलना बहुत पसंद है, आपको एनवायरमेंट के बारे में बोलना बहुत पसंद है, आपको पोल्यूशन के बारे में बोलना बहुत पसंद है, उसके बारे में बोलिए। नहीं पसंद इनके बारे में बोलना तो कोई एक स्टोरी जो कि आपको बहुत पसंद है, आपको अच्छे से आती हो, उसको इंग्लिश में नरेट करिए। अगेन विद मिस्टेक्स करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है ये भी ना आप कर पाओ तो अपना डेली रूटीन तो आपको मालूम है ना, आज मान लीजिए सुबह से शाम तक जो भी आपके साथ हुआ उसको अंग्रेजी में नरेट करने की कोशिश करिए। स्टार्ट कर सकते हैं, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, देन आई गॉट डन विद माई डेली एब्ल्यूशंस, देयर आफ्टर आई हैड अ ब्रेकफास्ट, देयर आफ्टर आई वेंट टू माई स्कूल, अटेंडेड सम क्लासेस, है ना। इस तरीके से अपनी बात बोलिए और पूरा जो आपका डेली रूटीन है ना, एक बारी उसको पूरा बोलिए। इतना रिकॉर्ड करके एक बारी उसको दोबारा सुनिएगा, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करिएगा, बड़े आराम से उसको कर पाएंगे और फिर करेक्शन करिएगा। ठीक है, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू कर दीजिए इसको। तीसरी टेक्निक पे आते हैं और रीडिंग टेक्निक। मैंने आपको बताया कि भाषा के 4 पिलर होते हैं, LSRW, जिसमें से एक आर रीडिंग वाला भी होता है। तो अगर आप लोग अपनी स्पीकिंग को दुरुस्त करना चाहते हैं, ये थर्ड टिप आई है, पहली टिप नहीं बोली है मैंने, थर्ड टिप इसलिए दी है कि सबसे पहला काम तो आपको बोलना ही शुरू करना है, दूसरा आपको अंग्रेजी में सोचना शुरू करना है और तीसरा है रीडिंग। रीडिंग से क्या होगा कि आपके पास शब्दावली आ जाएगी, आपके पास वर्ड्स आ जाएंगे। क्या करना है आपको, क्या रीड करना है, तो आप चाहे तो कि कुछ ही बुक्स रीड कर सकते हैं, आपके सिलेबस की बुक्स हो सकती है वो अंग्रेजी की, कोई किताब हो सकती है, नॉवल जो कि अंग्रेजी में हो, एक ऐसी स्टोरी जो कि आपको बहुत पसंद हो, न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई एडिटोरियल हो सकता है, मूवीज या जो टीवी सीरीज वगैरह आप लोग देखते हैं वो भी आपको इंग्लिश में देखना शुरू करनी है और स्टार्टिंग करिए सबटाइटल्स के साथ। सबटाइटल्स के साथ देख के समझने की कोशिश करिए। ये कुछ ऐसा है कि आपको धीरे धीरे इसमें यूज्ड हो जाएंगे आप। ये एक पहले दिन थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन पहले दिन के बाद दूसरे दिन बेहतर होगा, तीसरे दिन बेहतर होगा। शायद आप में से बहुत सारे बच्चे काम ऑलरेडी कर भी रहे हो। तो रीडिंग करिए या कोई भी चीज, मूवीज, टीवी सीरीज जो भी आप देख रहे हैं या कोई न्यूज चैनल जो भी आप देख रहे हैं, न्यूज सबटाइटल्स के साथ देखिए उसको। यूट्यूब पे भी बहुत सारा ये ऑप्शन सीसी का अवेलेबल होता है, उसको यूज करिए, है ना। ऐसा करने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे आपको सबटाइटल्स के साथ आराम से चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना है आपको, अगला स्टेप, आप सबटाइटल्स के बिना देखिए। आप सबटाइटल्स के बिना जो अंग्रेजी बोली जा रही है उसको समझने की कोशिश करिए। बिलीव मी, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। ये काम बेहद जरूरी है क्योंकि रीडिंग के बिना, बाकी पिलर्स के बिना आप स्पीकिंग एक सर्टेन लेवल तक दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन फिर आपको जरूरत होगी कुछ वर्ड बैंक की, जो कि मेरी अगली टिप पे मुझे लेके आता है। और अगली टिप है वोकैबुलरी, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स, इनको दुरुस्त करिए। एक इमारत जो होती है ना, वो ईंटों से बनी होती है, छोटी छोटी। ऐसे ही जो आप बातचीत बोलते हैं ना अंग्रेजी में, जो सेंटेंसेस बोलते हैं, वो छोटे छोटे शब्द से बना होता है, फ्रेजेस से बना होता है, ईडियम से बना होता है, एक्सप्रेशन से बना होता है। अनटिल एंड अनलेस आप अपना वर्ड बैंक दुरुस्त कर लें, तब तक आप अच्छे सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर सकते। हो सकता है शुरुआत में कम हो, लेकिन धीरे धीरे ये रीडिंग के साथ या बाकी चीजें जो मैंने आपकी बताई उनके साथ इंप्रूव हो सकता है। उसी तरीके से जैसे कि एक अच्छी इमारत बहुत सारी ईंटों से बनेगी, ऐसे एक अच्छा सेंटेंस, एक अच्छा स्पीच, उसके लिए बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे एक्सप्रेशंस आपको चाहिए होंगे। एंड बिलीव मी, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, अगर आपको शब्द आते हैं तो वो खुद ब खुद आपकी स्पीच में आ जाते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। आप जब बातचीत करते हैं तो वो शब्द खुद ब खुद आपकी जबान से निकल जाते हैं। तो ये काम भी आप बहुत जरूरी करिए। क्या करना होगा इसके लिए आपको, आप चाहे तो इसके लिए किसी ऐप की हेल्प ले सकते हैं। कोई भी ऐप, बहुत सारे इस टाइम प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है जो कि आपको नए नए वर्ड्स बेसिकली सिखा देंगे, एक्सप्रेशन सिखा देंगे, ईडियम्स जो कि भाषा में बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं, कॉमनली यूज होती हैं। ऐसे मैं बोलूं कि आज मैं बहुत खुश हूं, इसके जगह मैं बोल दूं आई एम ऑन क्लाउड 9 टुडे, आज मैं क्लाउड 9 पे हूं। ऐसे एक्सप्रेशन जो होते हैं ना सिर्फ ये सुनने में प्रभावशाली लगते हैं, बल्कि जब आप इनको सीख लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है धीरे 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 धीरे।
है ना। कई बार कॉन्फिडेंस की वजह से आप नहीं बोल पाते, तो ये काम आप शुरू कर दीजिए, चाहे तो किसी ऐप की हेल्प से, चाहे अपने आप रीडिंग जब आप करते हैं अपनी सिलेबस बुक्स की या न्यूज़पेपर की, या किसी को सुनते हैं अंग्रेजी बोलते हुए, तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक काम इसमें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं जो मैं इंप्लीमेंट करता हूं अपनी लाइफ में अभी, वो क्या कि आप लोग अपनी फोन में एक डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए या एक डिक्शनरी का टैब अपने ब्राउजर पे ओपन रखिए 24 घंटे। जब भी आपने कोई नया वर्ड, मुश्किल वर्ड सुना, आप तुरंत उसको गूगल कर लें और उसका मीनिंग देख लें एक सेंटेंस के साथ। कोशिश करिए कि आपको वही वर्ड आप अगले दिन या उस दिन यूज करके देखें ताकि आपकी एक्टिव वोकैबुलरी में वो आ जाए। ये बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना काम करते हैं तो धीरे 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 आपकी नेचुरली ग्रिप बनती जाएगी वोकैबुलरी पे और सब कुछ आसान हो जाएगा। बिल्कुल। अगली टिप जो है वो है आपकी ग्रामर एंड राइटिंग। मुझे अक्सर बहुत सारे स्पीकर्स दिखते हैं जो कि बोलते हैं कि ग्रामर का कोई फायदा नहीं है, लेकिन ग्रामर का एक फाउंडेशनल फायदा है। अगर आप लोग लगातार अंग्रेजी बोलने में आपका हल्का सा नॉइस बिगिनर लेवल आ गया है, तो उसके बाद आपको ग्रामर की दो बेसिक चीजें जो कि ट्रांसलेशन के लिए जरूरी होती हैं उनको सीख लेना चाहिए। वो क्या क्या चीजें हैं? वो है टेंस और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर आप इन दोनों को सीख लेंगे, सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ इन दो टॉपिक्स को, तो आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि अगर मुझे बोलना है मैं खाना खा रहा हूं तो इसको कैसे बोलूं, अगर बोलना है मैं खाना खा चुका हूं तो इसको कैसे बोलूं। बेसिक जो डिफरेंसेस है एक्सप्रेशंस के बीच में, जो कि आप हिंदी में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बोलते हैं, वो आप इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे इनकी मदद से। तो ये बेसिक टूल्स आप यूज करिए, साथ साथ एक राइटिंग का टूल भी इस्तेमाल करिए जो कि आपके एग्जाम में आंसर जो आप लिखते हैं उसमें भी हेल्प करेगा। कैसे? कि आप जो भी काम बोलने का कर रहे हैं, ऐसे ही स्टोरी जो मैंने आपको बताया नरेट करने का, डेली रूटीन नरेट करने का, कोई एक टॉपिक पे बोलने का, वो आप लिखने में भी करिए, क्योंकि लिखने में आप अपनी गलती डॉक्यूमेंट कर पाएंगे। आप चाहो तो किसी एआई एनेबल्ड ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आप फिर इनकी जो मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट कर दे और फिर आप वो बोलते समय भी करेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी 5 टिप्स थी, 5 रामबाण है आपके लिए। ये आपको जाते जाते एक बात और बता दूं कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूं जिसने 5वीं क्लास तक एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई करी है, और 5वीं क्लास के बाद 6th स्टैंडर्ड में जब मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिट हुआ तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था, क्योंकि इंग्लिश तो मुझे आती नहीं थी, इतनी दुरुस्त नहीं थी कम से कम कि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में अच्छे से सर्वाइव कर सकूं। पहले कुछ महीने बहुत भारी कटे मेरे लिए, लेकिन धीरे धीरे मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी डेवलप करी और इन्हीं टिप्स की मदद से करी। लगातार मेरे चार तरफ ऐसे बच्चे थे। एक स्कूल का सिस्टम जो था वो बड़ा हेल्पफुल था मेरे लिए, क्योंकि स्कूल में हिंदी बोलना अलाउड ही नहीं था। आपको जो भी बोलना है आप इंग्लिश में बोलिए, टीचर से, बच्चे से, किसी से भी। तो ये वाला जो सिस्टम था, इसकी ये मुश्किल तो बहुत पड़ा मुझे, लेकिन धीरे धीरे इसकी वजह से मुझे मजबूरन इंग्लिश जब बोलनी पड़ी तो मैं इंग्लिश बोलने की हैबिट में आ गया, चाहे गलत ही सही, लेकिन इंग्लिश बोलने की हैबिट में आया और धीरे धीरे वो सही होती चली गई। उसके बाद फिर मैंने ग्रामर के कुछ टूल्स सीखे जिनसे बात बन गई, रीडिंग करते थे, वोकैबुलरी के नए वर्ड्स डेवलप करते थे, एंड देन अगेन एज 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 डेस्टिनी वांट्स इट, मैं आज आपके सामने हूं, आपका इंग्लिश मेंटर। आई होप आपको ये पांचों टिप्स फायदेमंद लगी और आप इन पांचों टिप्स का इस्तेमाल करिए। मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि 2 हफ्ते के अंदर, सिर्फ 2 हफ्ते आप ऐसा करके देखिए नियम से हर रोज, आपको क्लियर कट रिजल्ट दिखेगा। इंग्लिश की भाषा बोलने में आपको परेशानी नहीं आएगी, आप यूं फराटेदार इंग्लिश बोल पाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।